दोस्तों बॉलीवुड की 100 साल से भी ज्यादा लंबी यात्रा में हजारों हीरो और हीरोइनें आई, सैकड़ों फिल्में सुपर हिट हुई, लेकिन कुछ जोड़ियां ऐसी बनी जिन्होंने सिर्फ फिल्में ही नहीं की बल्कि करोड़ों लोगों की यादों में अपनी हमेशा के लिए जगह बना ली। आज भी जब टीवी पर उनकी कोई फिल्म या कोई गाना चल जाता है तो हम रिमोट नीचे रख देते हैं और अनायास ही उस दौर में लौट जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉलीवुड की 10 सबसे आइकॉनिक हीरो हीरोइन जोड़ियों की, जिन्होंने अपनी एक्टिंग से, अदाओं से, नाच गानों से न सिर्फ हमारा मनोरंजन किया बल्कि पूरी एक या दो पीढ़ियों को अपने सांचे में ढाला। इस रैंकिंग में हमने सिर्फ उनकी हिट फिल्मों की ही संख्या नहीं देखी बल्कि उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री, लगातार मिली सफलताएं, दर्शकों का प्यार और समय की कसौटी पर उनकी लोकप्रियता, इन सभी बातों का ध्यान में रखा है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के वीडियो की अब शुरुआत करते हैं और निचले क्रम से ऊपर की ओर आगे बढ़ेंगे। तो इस लिस्ट के नंबर 10 पर है नंबर 10 ऋषि कपूर, नीतू सिंह। दोस्तों 70 के दशक में अगर किसी जोड़ी ने मासूम रोमांस को सबसे खूबसूरत अंदाज में पर्दे पर उतारा तो वो थी ऋषि कपूर और नीतू सिंह की जोड़ी। दोनों को साथ देखकर ऐसा लगता था जैसे कैमरा किसी फिल्म की शूटिंग नहीं बल्कि दो सच्चे प्रेमियों की कहानी रिकॉर्ड कर रहा हो। शायद यही वजह थी कि दर्शकों ने इन्हें दिल खोलकर प्यार दिया। ऋषि कपूर और नीतू सिंह ने जहरीला इंसान, रफू चक्कर, खेल खेल में, कभी कभी, दूसरा आदमी, झूठा कहीं का और धन दौलत जैसी फिल्मों में साथ काम किया। इनमें रफू चक्कर और खेल खेल में युवाओं के बीच जबरदस्त लोकप्रिय हुई, जबकि कभी कभी आज भी हिंदी सिनेमा की सबसे खूबसूरत रोमांटिक फिल्मों में गिनी जाती है। और दोस्तों अगर इनके गानों की बात करें तो फिल्म खेल खेल का एक मैं और एक तू और हमने तुमको देखा और फिल्म कभी कभी का तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, ये ऐसे गीत है जिन्हें सुनते ही पुरानी यादें अपने आप ताजा हो जाती है। दिलचस्प बात यह है कि पर्दे पर शुरू हुई उनकी प्रेम कहानी बाद में असल जिंदगी में शादी तक भी पहुंची। शायद यही वजह है कि इनके रोमांटिक दृश्य इतने स्वाभाविक लगते थे, इसलिए हमारी इस लिस्ट में ऋषि कपूर और नीतू सिंह की जोड़ी 10वें स्थान पर है। नंबर 9 देवानंद और वहीदा रहमान। दोस्तों अगर किसी जोड़ी ने रोमांस को शालीनता, सादगी और क्लास दी तो वो थी देवानंद और वहीदा रहमान की जोड़ी। देवानंद का स्टाइल उस दौर में युवाओं की पहचान था और वहीदा रहमान की सादगी उनकी सबसे बड़ी खूबसूरती। जब ये दोनों साथ आते थे तो पर्दे पर एक अलग ही जादू पैदा हो जाता था। दोनों ने सीआईडी, 16वां साल, काला बाजार, बातें रात की और गाइड जैसी यादगार फिल्मों में साथ काम किया। लेकिन अगर इस जोड़ी की सबसे बड़ी फिल्म चुननी हो तो बिना किसी बहस के नाम आएगा गाइड। यह फिल्म आज भी भारतीय सिनेमा की महानतम फिल्मों में गिनी जाती है और इसके गाने, उसके बारे में तो बस पूछे ही मत। गाता रहे मेरा दिल, तेरे मेरे सपने अब एक रंग हैं और आज फिर जीने की तमन्ना है, ये गाने आज भी उतने ही लोकप्रिय हैं जितने अपनी रिलीज के समय थे। देवानंद और वहीदा रहमान की सबसे बड़ी ताकत ये थी, उनका रोमांस कभी शोर नहीं मचाता था लेकिन सीधे दिल में उतर जाता था, इसलिए इस लिस्ट में यह जोड़ी 9वें स्थान पर है। नंबर 1 दिलीप कुमार, वैजयंती माला। दोस्तों अभिनय को एक कला माना जाए तो दिलीप कुमार उसके सबसे बड़े कलाकार थे और अगर नृत्य, सौंदर्य और अभिनय का शानदार मेल देखना हो तो वैजयंती माला से बेहतर नाम ढूंढना मुश्किल है। जब ये दोनों साथ आए तो भारतीय सिनेमा को एक ऐसी जोड़ी मिली जिसे आज भी गोल्डन एरा की सबसे शानदार जोड़ियों में गिना जाता है। दोनों ने संग दिल, नया दौर, मधुमती, पैगाम, गंगा जमुना और लीडर जैसी फिल्मों में साथ काम किया। इनमें नया दौर, मधुमती और गंगा जमुना सिर्फ सुपरहिट फिल्में ही नहीं थी बल्कि भारतीय सिनेमा के अमर क्लासिक्स बन गई। और दोस्तों इनके गानों की अगर बात करें तो फिल्म नया दौर का मांग के साथ तुम्हारा और उड़े जब जब जुल्फें तेरी और फिल्म मधुमती का दिल तड़प तड़प के कह रहा है और सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, ये चारों गीत आज भी पुराने संगीत प्रेमियों की पहली पसंद है। दिलीप कुमार और वैजयंती माला की सबसे बड़ी खूबी थी कि दोनों बिना ज्यादा संवाद बोले भी अपने अभिनय से दर्शकों को भावुक कर देते थे और यही कारण है कि आज लगभग 6 दशक के बाद भी उनकी जोड़ी भारतीय सिनेमा के स्वर्णिम अध्याय का हिस्सा मानी जाती है। नंबर 7 गोविंदा, करिश्मा कपूर। दोस्तों अगर 90 के दशक में किसी एक जोड़ी ने लोगों को सबसे ज्यादा हंसाया, सबसे ज्यादा नचाया और सबसे ज्यादा एंटरटेन किया तो वो थी गोविंदा और करिश्मा कपूर की जोड़ी। उस दौर में एक बात अक्सर कही जाती थी कि अगर फिल्म के पोस्टर पर गोविंदा और करिश्मा कपूर दिख रहे हैं तो दर्शक टिकट लेकर फिल्म देखने जरूर पहुंचेंगे, क्योंकि उन्हें पहले से ये पता होता था कि फिल्म में कॉमेडी भी होगी, रोमांस भी होगा, गाने भी जबरदस्त होंगे और भरपूर मनोरंजन भी मिलेगा। दोनों ने मिलकर राजा बाबू, कूली नंबर 1, साजन चले ससुराल, हीरो नंबर 1, दुल्हे राजा, हसीना मान जाएगी, शिकारी और खुददार जैसी सफल फिल्मों में साथ काम किया। इनमें राजा बाबू, कूली नंबर 1,
हीरो नंबर 1 और हसीना मान जाएगी आज भी टीवी और ओटीटी पर सबसे ज्यादा देखी जाने वाली कॉमेडी फिल्में हैं। और इनके गानों का जादू तो बस पूछो ही मत। कमाल के होते थे उनके गाने। फिल्म कूली नंबर 1 का मैं तो रास्ते से जा रहा था और हुस्न है सुहाना, और फिल्म हीरो नंबर 1 का सोना कितना सोना है, और फिल्म दुल्हे राजा का क्या लगती है हाय, ये ऐसे गाने हैं जो आज भी शादी ब्याह और पार्टियों की प्लेलिस्ट का हिस्सा बने हुए हैं। लेकिन दोस्तों, इन दोनों की सबसे बड़ी खासियत सिर्फ गाने या कॉमेडी नहीं थी, बल्कि उनकी शानदार कॉमिक टाइमिंग भी थी। गोविंदा का बेहतरीन एक्सप्रेशन और करिश्मा कपूर की शानदार ऊर्जा दोनों मिलकर हर सीन को यादगार बना देते थे, और इसलिए हमारी लिस्ट में यह जोड़ी 7वें स्थान पर है। नंबर 6, जितेंद्र श्रीदेवी। दोस्तों, अगर 80 के दशक की सबसे सफल कॉमर्शियल जोड़ी चुननी हो तो यकीन मानिए ज्यादातर लोग बिना सोचे जितेंद्र और श्रीदेवी का नाम लेंगे। एक तरफ अपनी एनर्जी, डांस और सफेद जूतों के लिए मशहूर जितेंद्र, और दूसरी तरफ अपनी मासूमियत, खूबसूरती और बेहतरीन अभिनय के लिए पूरे देश का दिल जीत चुकी श्रीदेवी। जब ये दोनों साथ आते थे तो निर्माता की आधी टेंशन रिलीज से पहले ही खत्म हो जाती थी। दोनों ने हिम्मत वाला, मवाली, जस्टिस चौधरी, तोहफा, मकसद, घर संसार और धर्म अधिकारी जैसी फिल्मों में साथ काम किया। इनमें हिम्मत वाला, तोहफा, मवाली और मकसद ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सफलता हासिल की और इस जोड़ी को 80 के दशक की सबसे भरोसेमंद स्टार जोड़ी बना दिया। दोस्तों, अगर इनके गानों की बात करें तो फिल्म हिम्मत वाला का नैनो में सपना, फिल्म तोहफा का तोहफा तोहफा और प्यार का तोहफा तेरा जैसे गाने आज भी 80 के दशक की पहचान माने जाते हैं। उस समय ट्रेड मैगजीनों में अक्सर लिखा जाता था कि जितेंद्र और श्रीदेवी की फिल्म का मतलब है फैमिली इंटरटेनमेंट की गारंटी, और यही वजह है कि हमारी लिस्ट में यह जोड़ी 6ठे स्थान पर मौजूद है। नंबर 5, शाहरुख खान, काजोल। दोस्तों, अगर 90 के दशक के रोमांस को सिर्फ 2 चेहरों में समेटना हो तो वो चेहरे होंगे शाहरुख खान और काजोल। इन दोनों ने सिर्फ सुपरहिट फिल्में ही नहीं दी, बल्कि प्यार करने वाली पूरी एक पीढ़ी की कल्पना भी बदल दी। दोनों पहली बार बाजीगर में साथ आए और फिल्म सुपरहिट रही। इसके बाद करण अर्जुन ने साबित कर दिया कि ये जोड़ी सिर्फ रोमांस ही नहीं बल्कि हर तरह की फिल्म में सफल हो सकती है। लेकिन फिर आया साल 1995 और रिलीज हुई दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। दोस्तों, इस एक फिल्म में शाहरुख और काजोल को हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। इसके बाद कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम, माय नेम इज खान और दिलवाले जैसी फिल्मों ने इस जोड़ी की लोकप्रियता को नई पीढ़ी तक पहुंचाया। अब जरा इनके गानों को याद कीजिए। तुझे देखा तो ये जाना सनम, मेरे ख्वाबों में जो आए, ये लड़का है दीवाना, सूरज हुआ मध्यम और रंग दे तो मोहे गेरुआ। इनमें से शायद ही कोई ऐसा गीत हो जिसे सुनकर लोगों के चेहरे पर मुस्कान न आए। दोस्तों, शाहरुख और काजोल की सबसे बड़ी ताकत थी उनकी नेचुरल केमिस्ट्री। दोनों जब रोमांटिक सीन करते थे तो अभिनय कम और सच्चाई ज्यादा दिखाई देती थी। शायद यही वजह है कि आज भी जब बॉलीवुड की सबसे बेहतरीन रोमांटिक जोड़ियों की बात होती है तो शाहरुख और काजोल का नाम टॉप 5 में जरूर लिया जाता है। इसलिए हमारी सूची में यह जोड़ी 5वें स्थान पर है। नंबर 4, अमिताभ बच्चन, रेखा। दोस्तों, अगर बॉलीवुड के इतिहास में किसी जोड़ी ने रोमांस से ज्यादा चर्चा बटोरी है, अगर किसी जोड़ी के नाम के साथ रहस्य, आकर्षण और गजब की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री जुड़ी है तो वो जोड़ी है अमिताभ बच्चन और रेखा। सच कहूं, इन दोनों को पर्दे पर देखना अपने आप में एक अलग अनुभव था। अमिताभ का गंभीर और प्रभावशाली व्यक्तित्व और रेखा की अदाएं, नजाकत और शानदार अभिनय दोनों मिलकर हर फिल्म को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा देते थे। दोस्तों, इन दोनों ने 2 अनजाने, खून पसीना, गंगा की सौगंध, मुकद्दर का सिकंदर, मिस्टर नटवरलाल, सुहाग, राम बलराम और सिलसिला जैसी कई यादगार फिल्मों में काम किया। इनमें मुकद्दर का सिकंदर उस दौर की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक थी। वहीं सुहाग और मिस्टर नटवरलाल ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार सफलता हासिल की। लेकिन आज भी इस जोड़ी का सबसे ज्यादा जिक्र होता है तो उसकी सबसे बड़ी वजह है सिलसिला, क्योंकि उस समय सिर्फ फिल्म की कहानी ही नहीं बल्कि पर्दे के बाहर की चर्चाओं ने भी इस फिल्म को इतिहास का हिस्सा बना दिया था। यही कारण है कि आज भी सिलसिला का नाम आते ही अमिताभ और रेखा की जोड़ी सबसे पहले याद आती है। और दोस्तों, इनके गानों की बात करें तो फिल्म सिलसिला का देखा एक ख्वाब और ये कहां आ गए हम और मुकद्दर का सिकंदर का सलाम इश्क मेरी जान, ये तीनों गीत आज भी सदाबहार रोमांटिक गीतों की सूची में अपनी खास जगह रखते हैं। दोस्तों, अमिताभ और रेखा की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उनकी लोकप्रियता नहीं थी बल्कि दोनों की आंखों से अभिनय करने की कला थी। कई बार बिना कुछ बोले ही दोनों पूरे दृश्य का भाव दर्शकों तक पहुंचा देते थे। यही वजह है कि इतने साल बाद भी यह जोड़ी बॉलीवुड की सबसे चर्चित और सबसे यादगार जोड़ियों में गिनी जाती है। नंबर 3, राजेश खन्ना, मुमताज। दोस्तों, अगर कोई मुझसे पूछे कि हिंदी सिनेमा की सबसे सफल हीरो हीरोइन जोड़ियों में से एक कौन सी है तो मेरा जवाब होगा राजेश खन्ना और मुमताज।
एक तरफ भारत के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना, जिनकी एक मुस्कान पर लाखों लड़कियां अपनी जान छिड़कती थी, और दूसरी तरफ मुमताज, जिनकी चंचल मुस्कान, बेहतरीन स्क्रीन प्रेजेंस और शानदार अभिनय हर फिल्म में नई जान डाल देता था। दोस्तों, जब ये दोनों साथ आते थे तो निर्माता को कहानी से पहले इन दोनों की जोड़ी पर भरोसा होता था, क्योंकि दर्शकों को पहले से विश्वास होता था कि फिल्म में रोमांस भी मिलेगा, इमोशन भी मिलेगा, संगीत भी मिलेगा और भरपूर मनोरंजन भी। इन दोनों ने दो रास्ते, बंधन, सच्चा झूठा, दुश्मन, अपना देश, रोटी, आपकी कसम और प्रेम कहानी जैसी लगातार हिट और सुपर हिट फिल्में थी। और सबसे कमाल की बात, लगभग हर फिल्म का संगीत भी सुपर हिट रहा। जैसे आप फिल्म आपकी कसम का जय जय शिव शंकर और करवटे बदलते रहे, फिल्म रोटी का गोरे रंग पे इतना गुमा न कर, और फिल्म दो रास्ते का छुप गए सारे नजारे। दोस्तों, ये सिर्फ गाने नहीं थे, ये उस दौर की धड़कन थे। लेकिन दोस्तों, मुझे लगता है कि इस जोड़ी की सबसे बड़ी ताकत उनकी कंसिस्टेंसी थी। एक दो नहीं बल्कि लगातार कई सालों तक हिट पर हिट देना, ये हर किसी के बस की बात नहीं होती। शायद यही वजह है कि आज भी जब राजेश खन्ना की सबसे सफल फिल्मों की बात होती है तो उनमें से ज्यादातर फिल्मों में मुमताज उनके साथ नजर आती है। और यही कारण है कि हमारी इस लिस्ट में राजेश खन्ना और मुमताज पूरी मजबूती के साथ तीसरे स्थान पर मौजूद हैं। नंबर 2, राज कपूर नरगिस। दोस्तों, अगर हिंदी सिनेमा के इतिहास में अगर किसी जोड़ी ने रोमांस की बुनियाद रखी तो वो जोड़ी थी राज कपूर और नरगिस। आज जब हम बॉलीवुड के सबसे महान रोमांटिक कपल्स की बात करते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि जिस दौर में ना तो बड़े बड़े सेट थे, ना आधुनिक तकनीक थी और ना ही करोड़ों रुपए का बजट, उस दौर में सिर्फ अपनी अदाकारी और गजब की केमिस्ट्री के दम पर राज कपूर और नरगिस ने लाखों लोगों को सिनेमा घरों तक खींच लाया था। दोस्तों, इन दोनों ने बरसात, आवारा, श्री 420, चोरी चोरी और जागते रहो जैसी यादगार फिल्मों में साथ काम किया। इनमें से बरसात, आवारा, श्री 420 और चोरी चोरी न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर शानदार सफलता हासिल बल्कि भारतीय सिनेमा को अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी दिलाई। और दोस्तों, अगर इनके गानों की बात करें तो फिल्म श्री 420 का प्यार हुआ इकरार हुआ, फिल्म आवारा का दम भर जो उधर मुंह फेरे, फिल्म चोरी चोरी का आजा सनम मधुर चांदनी में हम और ये रात भींगी भींगी। दोस्तों, ये सिर्फ गाने नहीं है बल्कि हिंदी सिनेमा की धरोहर है। राज कपूर और नरगिस की सबसे बड़ी ताकत थी उनका इमोशन। दोनों की आंखों में जो अपनापन दिखाई देता था वो शायद शब्दों में कभी बयान नहीं किया जा सकता। शायद इसी वजह से आज भी फिल्म इतिहासकार इस जोड़ी को हिंदी सिनेमा की पहली महान रोमांटिक जोड़ी मानते हैं। और इसी कारण हमारी इस लिस्ट में राज कपूर और नरगिस दूसरे स्थान पर मौजूद है। नंबर 1, धर्मेंद्र हेमा मालिनी। दोस्तों, अब बारी है उस जोड़ी की जिसके बारे में शायद आप में से ज्यादातर लोगों ने वीडियो शुरू होते ही अंदाजा लगा लिया। और सच कहूं, अगर बॉलीवुड की सबसे आइकॉनिक, सबसे लोकप्रिय और सबसे यादगार हीरो हीरोइन जोड़ी चुननी हो तो मेरे लिए सिर्फ एक ही नाम सामने आता है, धर्मेंद्र और हेमा मालिनी। ये सिर्फ दो सुपरस्टार नहीं थे, ये एक ऐसा दौर थे जब इनकी फिल्में रिलीज होना अपने आप में एक बड़ा सिनेमाई उत्सव माना जाता था। दोस्तों, धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने लगभग 40 से भी ज्यादा फिल्मों में साथ काम किया था। इतनी लंबी और सफल साझेदारी बॉलीवुड के इतिहास में बहुत कम जोड़ियों को नसीब हुई है। इनकी प्रमुख फिल्मों में सराफत, तुम हंसी मैं जवां, नया जमाना, राजा जानी, सीता और गीता, जुगनू, दोस्त, पत्थर और पायल, प्रतिज्ञा, चरस, ड्रीम गर्ल, आसपास, रजिया सुल्तान, द बर्निंग ट्रेन और सबसे बढ़कर शोले शामिल है। दोस्तों, अगर सिर्फ शोले का नाम लिया जाए तो बीरू और बसंती अपने आप आंखों के सामने आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इनकी पहचान सिर्फ शोले नहीं है। राजा जानी में इनका रोमांस, जुगनू की लोकप्रियता, चरस की कामयाबी, ड्रीम गर्ल की सफलता और आसपास जैसी फिल्मों ने लगातार साबित किया कि धर्मेंद्र और हेमा मालिनी सिर्फ एक सफल जोड़ी नहीं बल्कि पूरे दशक की सबसे बड़ी स्टार जोड़ी थे। अब अगर इनके यादगार गानों की बात करें तो फिल्म चरस का कल की हंसी मुलाकात के लिए, फिल्म आसपास का तुझे दिल में बंद कर लूं, दरिया में फेंक दो चाबी और फिल्म जुगनू का गिर गया झुमका गिरने दो, ये कुछ ऐसे गाने जिन्हें सुनते ही धर्मेंद्र और हेमा की तस्वीर आंखों के सामने झलक जाती। सच कहूं तो धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की सबसे बड़ी पहचान किसी एक फिल्म या किसी एक गाने से नहीं थी बल्कि लगातार कई वर्षों तक साथ दी गई सफल फिल्मों से बनी। पर्दे पर शुरू हुई इनकी प्रेम कहानी धीरे धीरे असल जिंदगी में भी बदल गई और फिर दोनों ने शादी कर ली। शायद यही वजह है कि दर्शकों को इनका प्यार कभी अभिनय नहीं लगा बल्कि हमेशा सच्चा लगा। इसलिए अगर बॉलीवुड की सबसे आइकॉनिक हीरो हीरोइन जोड़ी चुननी हो तो मेरी नजर में और शायद करोड़ों भारतीय दर्शकों की नजर में भी पहला स्थान सिर्फ और सिर्फ धर्मेंद्र और हेमा मालिनी को ही जाता है।
तो दोस्तों ये थी हमारी नजर में बॉलीवुड की 10 सबसे आइकॉनिक हीरो हीरोइन जोड़ियां। अब आपकी बारी है। क्या आप भी इस रैंकिंग से सहमत है या आपकी नजर में कोई दूसरी जोड़ी पहले स्थान की हकदार है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसी ही बॉलीवुड की रिसर्च आधारित डॉक्यूमेंट्रीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं हूं आकाश वर्मा, मिलता हूं आपसे अगली शानदार डॉक्यूमेंट्री में। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आप देख रहे हैं एनकेडी अड्डा, दिल से प्रेमी।